ओपोजिशन के प्रत्याशी श्रीमान सुदर्शन रेड्डी वही है जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को, नक्सलिज्म को मदद करने के लिए सलवा जुडम का जजमेंट दिया था। और सलवा जुडम का जजमेंट न होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक समाप्त हो गया। सुदर्शन रेड्डी पर टिप्पणी कर फंस गए शाह, 18 जजों ने खोल दिया शाह के खिलाफ मोर्चा। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी की रिटायर्ड जजों ने आलोचना की है। दरअसल शाह ने रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया था, जिसे पूर्व जजों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कहा कि उपराष्ट्रपति पद का सम्मान करना ही बुद्धिमानी होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के समूह में पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस जे चलमेश्वर समेत 18 जज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सलवा जुडूम फैसला स्पष्ट या परोक्ष रूप से नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति पद के लिए अभियान भले ही वैचारिक हो, लेकिन इसे शालीनता और गरिमा के साथ चलाया जा सकता है। किसी भी उम्मीदवार की तथाकथित विचारधारा की आलोचना करने से बचना चाहिए। दरअसल अमित शाह ने 22 अगस्त को केरल में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की। उन्होंने सलवा जुडूम पर फैसला सुनाया। अगर सलवा जुडूम पर फैसला नहीं आता तो नक्सली चरमपंथ 2020 तक खत्म हो गया होता। रिटायर्ड जजों के समूह ने बयान जारी कर कहा है, कुछ राजनीतिक पदाधिकारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूर्वाग्रहण पूर्ण गलत व्याख्या से जजों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंच सकता है। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के पटनायक, जस्टिस अभय ओका, जस्टिस गोपाल गौड़ा, जस्टिस विक्रमजीत सेन, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस जय चलमेश्वर, सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े और प्रोफेसर मोहन गोपाल शामिल हैं। गौरतलब हो कि बीते 4 दिनों में अमित शाह विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी और उनके सलवा जुडूम पर दिए जजमेंट को लेकर 2 बार बयान दे चुके हैं। 22 अगस्त को केरल के एक कार्यक्रम में शाह ने यह बात कही थी।